आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टमक के बारे में। तो अगर हम बात करें डाइजेशन की कि डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें के फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में तब्दील होता है। और जब फूड सिंपलर फॉर्म में तब्दील हो जाता है तो इससे हासिल होने वाली एनर्जी को ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बात करें स्टमक की कि स्टमक क्या है, तो स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। और एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। अब हम अगर बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो स्टमक के अलावा एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? स्टमक के अलावा माउथ यानी कि ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस और स्टमक भी है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस शामिल हैं। तो अगर हम बात करें स्टमक की कि ये स्टमक मौजूद कहाँ होता है, तो स्टमक हमारे एब्डोमिनल एरिया यानी जो पेट का ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो उसमें लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है। और स्टमक क्या है? मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि ये मसल से मिलके बना होता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मसल से मिलके बनी होती हैं। तो अगर हम स्टमक को ऐसे इंटरनली देखें, यानी कि इस हिस्से को अगर हम कट करके ऐसे इंटरनली इसका मुशाहिदा करें या इसको गौर से देखें, तो हमें स्टमक की वॉल्स इंटरनली ऐसे नज़र आएंगी। और स्टमक की वॉल्स के अंदर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। जब हम गैस्ट्रिक का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि हम स्टमक की बात कर रहे हैं। तो जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो ख़ास किस्म के केमिकल सिक्रीट करते हैं और जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम बात करें स्टमक के ग्लैंड्स की, जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, तो इनकी सिक्रीशंस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। तो गैस्ट्रिक जूसेस में मुख्तलिफ किस्म की सब्सटेंसेस शामिल हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है गैस्ट्रिक जूस में वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन शामिल हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो गैस्ट्रिक जूस हैं वो क्या होंगे? एसिडिक होंगे, यानी कि तेजाबी होंगे। तो जब फूड ईसोफेगस से एंटर होता है स्टमक में, तो स्टमक की वॉल्स क्या करती हैं? स्टमक के जो वॉल्स के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस स्क्रीट करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर ज़्यादातर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन शामिल है। तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है। तो हमारी खुराक में मौजूद जो प्रोटीन का हिस्सा होता है, जैसे कि गोश्त वगैरह या अंडे होते हैं, तो उनकी जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो जिस एंजाइम से होता है उसको कहते हैं पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स की डाइजेशन का काम करता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि जैसे कि हमने अपनी वीडियो के स्टार्ट में बताया कि स्टमक भी मस्कुलर ऑर्गन है, तो मसल्स जिसमें के यानी कि ये प्रोटीन से बना होता है। तो अगर स्टमक अपनी सिक्रीशंस यानी गैस्ट्रिक जूसेस को स्टमक में शामिल कर रहा है, तो फिर तो इसकी वॉल्स भी डाइजेस्ट हो जानी चाहिए, यानी कि गैस्ट्रिक जूसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन मौजूद होता है, तो ये इसकी वॉल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि स्टमक की वॉल्स क्या करती हैं? म्यूकस सिक्रीट करती हैं। तो ये म्यूकस क्या होता है जो कि स्टमक की वॉल सिक्रीट करते हैं? म्यूकस एक स्लाइमी सा सब्सटेंस होता है, यानी चिपचिपा सा एक सब्सटेंस होता है फ्लूइड की तरह का, जिसका क्या काम है? लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन करना। यानी कि ये प्रोटेक्ट करेगा, हिफाजत करेगा और लुब्रिकेट करेगा, फ्रिक्शन से बचाएगा, रगड़ से बचाएगा। तो ये म्यूकस कहाँ पे होता है? म्यूकस एक बहुत थिक सी लेयर बनाता है स्टमक की वॉल के ऊपर, और इसको स्क्रीट भी स्टमक की वॉल से करती है, और ये पूरी एक यहाँ पे थिक सी लेयर बना देता है। तो जब ये लेयर बना देता है तो ये क्या करता है? स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि इसके ऊपर पेप्सिन अपनी ही स्टमक की वॉल्स को ईट ना कर सके, यानी उसको डाइजेस्ट ना कर सके। तो इस तरह से म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। अब हम अगर बात करें डाइजेशन की कि स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होती है, तो स्टमक में एक खास किस्म की कॉन्ट्रैक्शंस का प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं
चर्निंग एक्शन। तो चर्निंग एक्शन से क्या होता है कि जो स्टमक की वॉल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि वो साइज में कम और ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जो फूड होता है जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, यानी कि जब वो माउथ से आता है तो वो बोलस की फॉर्म में आता है, तो वो सेमी फ्लूइड बॉल की शक्ल का होता है। तो स्टमक क्या करता है, स्टमक इसकी मज़ीद डाइजेशन करता है चर्निंग एक्शन से। तो ये जब ये वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यानी कि सिकुड़ती हैं, तो क्या होता है, फूड की मज़ीद डाइजेशन होती है, और अब जो फूड है जो कि बोलस की फॉर्म में था, अब वो तब्दील हो जाता है मज़ीद फ्लूइड फॉर्म में, जिसको क्या कहते हैं, कायम। तो जैसे जैसे स्टमक की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और चर्निंग एक्शन होता है, तो फूड मज़ीद डाइजेस्ट होता जाता है और वो फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं कायम। और कायम की नेचर क्या होती है, ये एसिडिक फ्लूइड होता है। और एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया था उसके अंदर क्या मौजूद था, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद था। इस वजह से कायम की नेचर क्या होती है, ये तेजाबियत वाला होता है। तो चर्निंग एक्शन के साथ साथ स्टमक के अंदर पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस भी होता है, और पेरिस्टाल्सिस के प्रोसेस में क्या होता है कि वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या होता है कि फूड आगे की तरफ मूव करता है। और आगे की तरफ मूव करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इस फूड को अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर होना होता है, जो कि कौन सा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर हम इस पार्ट को देखें तो इस पार्ट में यहाँ पे हमें मसल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये मसल्स होते हैं जो कि जब ओपन होते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे एक ऐसा रास्ता बनेगा और फूड एंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। और अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो हम देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो यहाँ पे मौजूद होता है, और स्टमक से फूड अब एंटर होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा डाइजेशन इन स्टमक के बारे में।